एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आपको मेरी हवाई की ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, जिसमें कि मैं आपको हवाई के आइलैंड कुवाई के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस का टूर करा रहा हूँ। अभी तक हमने यहाँ पे जो कुवाई का सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेस है नेपाली को, जिसको कि जुरासिक पार्क की मूवी में देखा। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बोट टूर दिखाया एंड डिफरेंट कैनियन साइट्स दिखाई। ये पूरा जो नेपाली कोस्ट था वो हवाई के वेस्ट साइड में है। अगर आप देखो, ऐसा अगर मैप बनाओ तो इस साइड में था ये पूरा नेपाली कोस्ट का टूर एंड कैनियन। आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हवाई का बिल्कुल दूसरे साइड, जो कि है नॉर्थ में, इस एंड में। यू कैन सी इट इन द मैप, इट इज़ लोकेटेड ऑन द अदर साइड एंड ये साइड बोला जाता है गार्डन आइल। ये पूरा ग्रीन है ये साइड। कुवाई का फॉर्मेशन बेसिकली एक वॉल्केनो से हुआ एंड जिस साइड में आज मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे वॉल्केनो नहीं गया एंड वो पूरा ग्रीन साइड है। तो ये जो एपिसोड होने वाला है ये कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है जो आपने मेरे पिछले एपिसोड्स देखे, बिकॉज वो सारे एपिसोड लावा वॉल्केनो की साइड्स थी। ये पूरा एपिसोड होने वाला है ग्रीन साइड ऑफ कुवाई। कुवाई में अगर मैं बताऊं तो इस एपिसोड में हम लोग जाएंगे बोटानिकल गार्डन, जहां पे वन ऑफ द रेयर प्लांट देखेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो सिर्फ हवाई के इसी पार्ट में मिलते हैं। तो उसका हम लोग टूर करेंगे एंड देन यहाँ पे हनाली बे ओवरलुक है, जो कि इस एरिया का कुवाई का सबसे सीनिक पॉइंट माना जाता है, बिकॉज वहाँ पे बीचेस हैं एंड देन ग्रीन साइड माउंटेन है, पूरे ग्रीन माउंटेन है। एंड उसी के जस्ट पीछे जो यहाँ का दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, टॉप 5 में आता है, वो भी वहीं पे है। तो हम लोग उसका टूर करेंगे एंड देन विल ट्राई टू हैव सम लोकल फूड आल्सो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हम लोग अपने फर्स्ट साइट ऑफ द डे जा रहे थे, जो कि एक बोटानिकल गार्डन है। बट उससे पहले हमें ये रास्ते में कॉफ़ी पीने के लिए हमने ढूंढ रहे थे जगह की स्टारबक्स मिल जाए। बट यहाँ पे हमें एक लोकल कॉफ़ी शॉप मिली हुई है, गार्डन आइलैंड कॉफ़ी। एंड यहाँ पे हम कॉफ़ी लेने के लिए रुके थे, बट हमें ये मिली पर्पल कलर की ड्रिंक। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो हमने पेरू में भी ऐसी पर्पल कलर की ड्रिंक पी थी, जिसको कि बोलते हैं चीचा मोरादा। पेरू वाली ड्रिंक बनती है पर्पल भुट्टे से एंड ये पर्पल कलर की ड्रिंक जो है उस भुट्टे की ड्रिंक नहीं है। ये ड्रिंक बनती है आलू से। पर्पल कलर का एक आलू होता है जो कि फिलीपींस में बनता है, उससे यहाँ पे ये ड्रिंक बनती है। इसमें उन्होंने क्या क्या डाला है कि एक वो पर्पल कलर का जो आलू का एक्सट्रैक्ट डाला है, कॉफ़ी डाली है एक्सप्रेसो एंड देन क्रीम ऐड करी है। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। इसका टेस्ट, इसमें कॉफ़ी पड़ी हुई है तो हल्का सा कॉफ़ी का टेस्ट है। मीठा इसमें, नॉर्मली जो यहाँ पे ड्रिंक्स होती हैं अमेरिका में बहुत ज़्यादा मीठी होती हैं या बहुत ज़्यादा आइस पड़ी होती है, तो इसमें परफेक्ट मिक्स है। बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है एंड अमेजिंग। जैसे कोल्ड कॉफ़ी होती है, कोल्ड कॉफ़ी के साथ में जो उबे है उसका फ्लेवर आ रहा है। तो आई विल से कि अच्छा है। हमने तो कभी नहीं पी थी। अगर कोई फिलीपींस जा रहा है या फिर वहाँ पे फिलीपींस वियतनाम में ही मिलती है ये ड्रिंक, तो वहाँ कोई ट्रैवल कर रहा है तो ट्राई कर सकता है। बट इट्स अ गुड ड्रिंक, गुड कि हम यहाँ पर रुके और हमने ये ड्रिंक ट्राई करी। 5 आउट ऑफ 5। तो नाउ मूव करते हैं अपने बोटानिकल गार्डन की तरफ एंड विल सी यू देयर। इस समय हम लोग इस गार्डन के अंदर आ गए हैं एंड पीछे यू कैन सी पूरा लीमा हुई वैली के बारे में, जैसे मैं बता रहा था कि इस शेप में है। एंड लुक एट द माउंटेन, बिल्कुल ये ऐसे दो बड़े बड़े माउंटेन एंड उसके बीच में ये वैली है। एंड इस वैली की खासियत ये है कि 1500 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एंड आज भी ये कंटिन्यूसली, तब से जब पॉलिनेशन लोगों ने इसकी डिस्कवरी करी तब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसको जैसे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई सीक्रेट गॉड या फिर कोई, जैसे अपने इंडिया में तो बोलेंगे ना कि कोई बड़ा सा दैत्य या राक्षस जो है पूरी वैली पे नज़र रखे हुए हैं। तो बट यहाँ पे ये सीक्रेट मानी जाती है वैली। एंड पूरी वैली में वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड उन्हीं प्लांट्स को हम इस गार्डन में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं एंड देन प्लांट्स को एक्सप्लोर करते हैं इस गार्डन में। एंड इसकी खासियत ये है कि कुवाई का जो पूरा आइलैंड है ये वॉल्केनो और लावा से शेप्ड है, बट ओनली दिस पार्ट जो कि नॉर्थ कुवाई में पड़ता है, इस साइड पे जहाँ पे वॉल्केनो और लावा ने इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं डाला।
यहाँ पे ये जो गार्डन दिख रहा है, जो प्लांट्स हैं, ये हज़ार साल से ऐसे के ऐसे ही हैं। तो ये बेसिकली वी कैन से कि हवाई के जो ओरिजिनल प्लांट्स हैं वो यहाँ पे इस लिमाही गार्डन में मिलेंगे। लिमाही का मतलब होता है ऐसे फोल्डेड हैंड, जिससे कि वाटर नीचे वैली में गिरता है। तो हवाईयन कल्चर में वाटर को बहुत ही सीक्रेट माना जाता है। यहाँ पे वाटर सिर्फ पीने के लिए नहीं, ये लोग वाटर को एक भगवान का रूप मानते हैं। एंड यहाँ पे ये वैली का जो शेप है वो ऐसे है, तो इस कारण से इसको लिमाही बोलते हैं। तो यहाँ पे इस बोटेनिकल गार्डन में विज़िट करने के लिए एंट्री फीस है, प्रायर रिजर्वेशन बनाना पड़ता है, एंड देन टाइम्ड एंट्री होती है। जैसे कि हमने पहले ही यहाँ पे अंदर आने के लिए एंट्री बुक करी थी, करीब $20 पर पर्सन का है। एंड यहाँ पे अब आगे चलते हैं, आई विल शो यू कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं है। सो मेरे पीछे जो प्लांट दिख रहा है इसका नाम है कालो, हवाईयन नेम है इस प्लांट का, कॉमन नेम इसका है तारो। एंड ये प्लांट आजकल बहुत रिसेंटली पॉपुलर है बिकॉज इसको बबल टी या बोबा टी जो होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ का ये नेटिव प्लांट है, एंड जैसा मैंने बताया कि ये एरिया अनटच्ड है, तो 1000 साल से इस एरिया में ये प्लांट होता है। इससे करीब 300 से भी ज़्यादा वैरायटी हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसमें तो ये लैंड पे लगा हुआ है, लेकिन ये पानी में भी होता है। तो पानी में होता है, लैंड में होता है। इसको जैसे अपने यहाँ ना कमल ककड़ी खाते हैं या फिर आलू की डिश में इसको बना करके खाते हैं। विल ट्राई टू सी कि अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट में हमें ये खाने को मिलेगा तो विल बी लकी इनफ। बट विटामिन ए एंड विटामिन बी रिच होता है ये प्लांट, तो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। एंड जगह जगह मैं पूरे गार्डन में देख रहा हूँ, इस जगह जगह ये प्लांट लगा हुआ है। तो कुछ तो इन्होंने प्लांट करा हुआ है, बट काफ़ी जगह जो यहाँ पूरे गार्डन में फैला हुआ है, ये जैसा मैंने बताया 1000 साल से वैसे ही यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है इसका। तो अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे और कौन कौन से प्लांट हैं यहाँ पे। तो मेरे आगे ये हरे रंग के पत्ते दिख रहे हैं, ये स्वीट पोटैटो है। एंड स्वीट पोटैटो जैसे अपने इंडिया में शकरकंदी होती है वही है। तो यहाँ पे हवाई के ये नेटिव प्लांट नहीं है। पॉलिनेशियन जिन्होंने हवाई की डिस्कवरी करी थी अराउंड 300 AD में, वो लोग अपने साथ ये प्लांट लेकर के आए थे। एंड वो उन लोगों ने ये प्लांट लगाया, एंड आज भी ये ऐसे ही यहाँ पे ग्रो होता है। पॉलिनेशियन जिन्होंने डिस्कवरी करी हवाईयन की, ये बेसिकली अपने जो अभी करंट टाइम में बात करें तो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया साइड के लोग हैं। तो उन लोगों ने हवाई की डिस्कवरी करी थी। एंड इनफैक्ट अगर हवाई के नेटिव लोगों को देखो तो उनका जो लुक है वो कुछ कुछ उनके जैसे ही सिमिलर लगता है। तो अब आगे देखते हैं आगे और कौन कौन से प्लांट हैं। तो नाउ आई थिंक सब लोग इस फूल को तो जानते ही होंगे, जिसको कि इंडिया में बोला जाता है गुड़हल का फूल। यहाँ पे हिबिस्कस जिसकी कि चाय बड़ी पॉपुलर है, एंड देन इंडिया में तो ये जगह जगह मिलता है। बट यहाँ पे ये हवाई का, यू विल बी सरप्राइज टू नो, हवाई का ये नेशनल फ्लावर है। यस, ये हवाई का नेशनल फ्लावर है, जगह जगह हवाई में ये मिलता है। एंड इसके बहुत वैरायटी हैं, पिंक कलर का, येलो कलर का, वाइट कलर का। इनफैक्ट यहीं पे अगर मैं देखूँ तो कम से कम 6-7 टाइप की वैरायटीज़ दिख रही हैं यहाँ पे। एंड इस पूरे गार्डन में ये जगह जगह लगा हुआ है। तो जैसा मैंने बताया पॉलिनेशियन एशिया से ही आए थे, तो वो ये सब अपने साथ जो एशिया के ज़्यादातर चीज़ें हैं, गुड़हल का फूल, आम का भी लेकर के आए थे। तो यहाँ पे आम के भी प्लांटेशन है, हवाई में आम भी बहुत होता है। तो अभी आगे जाता हूँ, अगर कोई आम का पेड़ दिखता है एंड विल शो यू। पीछे जो ट्रीज़ दिख रहे हैं ये इनको बोला जाता है हाला। एंड इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काफ़ी टाइम तक लोग सोचते रहे कि ये हाला ट्री को भी पॉलिनेशन लेकर के आए। जैसा मैंने बताया कि पॉलिनेशन अपने साथ काफ़ी सारे प्लांट्स लेकर के आए थे, तो ये सोचा जाता था कि ये भी एशिया से ही लेकर के आए वो लोग। बट कुछ सालों पहले यहाँ पे एक रॉक ब्रेक हुई एंड उसके अंदर से इसका प्लांट मिला, एंड वो प्लांट करीब 1.3 मिलियन ईयर ओल्ड था। तो देन ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये वो लोग ला भी सकते हैं, लेकिन ये यहाँ का नेटिव प्लांट है, एंड जो कि 1.3 मिलियन ईयर से यहाँ पे ऐसे हो रहा है। और वो लोग जो लाए होंगे वो भी इसके साथ मिक्स हो गया होगा, बट वन ऑफ द ओरिजिनल प्लांट ऑफ हवाई है। एंड इसके 2 टाइप के फ्रूट होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। जो फीमेल फ्रूट होता है वो लाइक अ पाइनएप्पल होता है, एंड यू कैन सी इट इन द वीडियो कि ये जो बिल्कुल पाइनएप्पल टाइप का लगता है, एंड इसको बोलते हैं टूरिस्ट पाइनएप्पल। एंड जो मेल होता है फ्रूट वो थोड़ा सा लंबा सा होता है, वाइट कलर का उसमें लगे रहते हैं, यू कैन सी इट। सो दोनों अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स होते हैं सेम ट्री में। बड़ा यूनिक सा ट्री है, एंड इट इज़ द ओरिजिनल हवाईयन ट्री इन दिस इंटायर गार्डन। सो नाउ अब आगे जाते हैं, देखते हैं क्या पता और भी कुछ मिले, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर मुझे जो भी मिल रहे थे वो पॉलिनेशन वाले ही मिल रहे थे। सो लेट्स सी। मेरे पीछे ये प्लांट दिख रहा है, ये बड़ा यूनिक सा प्लांट है, इसको एलियन प्लांट भी बोला जाता है। एंड ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे अमेरिका में ऐसा बोला जाता है कि बेसबॉल जो स्टिक होती है उसके ऊपर कैबेज लगा हुआ है।
इस प्लांट को बेसिकली कुछ सालों पहले तक ऐसा माना गया था कि ये प्लांट जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। बट यहाँ पे इस गार्डन वाले लोगों ने नेपाली कोस्ट में जाकर के इसके सीड्स को ढूंढा, वहाँ पे इसको मिला एंड देन उसके बाद इन्होंने इसको प्रिजर्व किया एंड आज ये दुनिया भर की नर्सरी में ये प्लांट मिलता है। इसको बोला जाता है अलुआ एंड इसके ऊपर नेशनल ज्योग्राफी ने एक सीरीज़ ही बनाई थी, स्ट्रेंजर्स इन पैराडाइज। नेशनल ज्योग्राफी ने इसके ऊपर सीरीज़ बनाई थी कि कैसे इस प्लांट को प्रिजर्व करा गया एंड आज दुनिया भर में ये प्लांट सक्सेसफुली दुनिया भर की नर्सरीज में मिलता है। तो अगर आपको टाइम मिले तो वो सीरीज़ देखना, बट एटलीस्ट हमने ये फिजिकली आकर के ये प्लांट देख लिया है, देखने में बड़ा यूनिक लग रहा है। विल ट्राई टू सी कि अगर हम लोग यहाँ से इसके सीड्स को एज अ सोवेनियर ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जब अपने घर पहुँचेंगे तो वहाँ से नर्सरी से तो ज़रूर इसको बाई करेंगे, बिकॉज बहुत यूनिक प्लांट है। एलियन प्लांट कौन नहीं लगाना चाहेगा। तो बस अब चलते हैं आगे। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन। इसके बाद यहाँ से एग्जिट लेते हैं एंड कंक्लूड करते हैं इस पार्ट ऑफ द वीडियो। सो मेरे पीछे जो खेत दिख रहे हैं ये एंशियंट लावा रॉक से बने हुए हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक पत्थर दिख रहे हैं ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये लावा रॉक्स हैं एंड ये 1500 साल से ऐसे ही हैं। इसका मतलब है ये है कि पॉलिनेशियन लोग जब यहाँ पर रहते थे वो लोग ने ये खेत बनाए थे एंड ऐसे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वाटर निकलता था एंड वो लोग यहाँ पे अपने रहने के लिए खेती करते थे। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये एरिया 1500 साल से वैसे का वैसे ही लोग यहाँ पे कोई ना कोई रहता है। एंड अगर इफ़ यू रिमेंबर आपने मेरा पेरू का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ओलेंटे टेम्बो में दिखाया था कि कैसे वहाँ पे इनका एम्पायर के टाइम पे लोग ऐसे सीढ़ीनुमा खेत बना करके खेती करते थे। अपने इंडिया में तो आज भी अगर पहाड़ों में देखें, अपने हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसे ही डिफरेंट सीढ़ीनुमा खेत में खेती करते हैं। यहाँ की खास बात यह है कि ये लावा रॉक्स हैं तो इसलिए यूनिक है एंड देन 1500 साल पुराने हैं ये खेत। एंड इसके बगल में इफ़ यू सी ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये देख करके मुझे किंग कॉन्ग की मूवी का आ रहा है कि जिसमें वो ना एक आइलैंड में जब फंस जाते हैं किंग कॉन्ग उसको लेडी को बचाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तूफान आया था एंड देन किंग कॉन्ग ने बचाया है एंड अभी वहाँ से किंग कॉन्ग पे वो पेड़ों के पहाड़ों के ऊपर से डायनासोर अटैक करते हुए आएंगे। ऐसी कुछ वाइब दे रहा है। मुझे लगा कि शायद किंग कॉन्ग मूवी की शूटिंग यहाँ हुई होगी बट नहीं हुई है। बट बिल्कुल जो वैली लग रही है बिल्कुल परफेक्ट लग रही है किसी ऐसी किंग कॉन्ग या जुरासिक पार्क की मूवी की सेटिंग के लिए। हम लोग आ गए हैं इस गार्डन के एग्जिट पे एंड पीछे जो ट्रीज़ दिख रहे हैं बड़ा यूनिक सा लुक दे रहे हैं, थोड़ा सा हॉन्टेड लुक भी दे रहे हैं। अगर इसके अंदर जाऊँ, अगर मैं फ़ोटो तो नहीं आएगी वहाँ पे डार्क है, बट अगर उसके अंदर जाके देखो तो बड़ा हॉन्टेड सा लुक दे रहे हैं। उसकी जो पत्तियाँ हैं इतनी लंबी लंबी हैं बट काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। इनफैक्ट पूरे गार्डन में हमने बहुत सारे यूनिक प्लांट्स देखे जो सिर्फ हवाई में यहीं पे मिलेंगे। नॉट ओनली हवाई बल्कि कुछ ऐसे प्लांट्स थे लाइक जैसे मैंने वो कैबेज वाला बताया कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, उसको यहीं मिलेगा बिकॉज उसका ओरिजिन यही हुआ। तो अब हम लोग इसके बाद जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है टनल बीच। सो लेट्स सी कैसा है वो बीच।